पत्राचाल घोटाला मामले में गिरफ्तार शिवसेना नेता संजय राउत की कस्टडी आज खत्म हो रही है। संजय राउत को आज ईडी फिर से कोर्ट में पेश करेगी। इस दौरान ईडी की पूरी ये कोशिश होगी कि वो दोबारा संजय राउत की कस्टडी ले सके, जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा पूछताछ करने का मौका मिले। 1034 करोड़ से ज्यादा के गोरेगांव पत्राचाल घोटाला मामले में ईडी ने 1 अगस्त को संजय राउत को गिरफ्तार किया था। 2 अगस्त को कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने उन्हें 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेजने का आदेश दिया था। इस कस्टडी के दौरान ईडी ने 3 अगस्त को इस घोटाले से जुड़े 2 ठिकानों पर छापेमारी की थी। सूत्रों के मुताबिक इस छापेमारी में ईडी को संजय राउत के खिलाफ कई बड़े सुराग हाथ लगे हैं, जिसे आज कोर्ट के सामने पेश कर ईडी दोबारा संजय राउत की कस्टडी लेने की कोशिश करेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया एक बार फिर मजबूत होता हुआ दिख रहा है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में ही रुपया मजबूत होना शुरू हो गया था और रुपए की मजबूती का सिलसिला अगस्त में भी जारी रहा। जुलाई में 80 रुपए के पार छलांग लगा चुका डॉलर 79 रुपए के नीचे पहुंच चुका है। हालांकि कारोबार के दौरान मामूली उतार चढ़ाव चलता रहा। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए। लेकिन $1 79 रुपए के करीब ही बना रहा। करीब 15 दिन पहले तक डॉलर के सामने लगातार कमजोर हो रहे रुपए की ये मार्केट में जोरदार वापसी है, जिसके पीछे कई वजह मानी जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह कि विदेशी निवेशकों का भरोसा भारत की अर्थव्यवस्था में एक बार फिर बनने लगा है। विदेशी निवेश के बूते ही भारत का शेयर बाजार और भारत की करेंसी दोनों मजबूती की तरफ बढ़ने लगे हैं। उधर अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच एक बार फिर से युद्ध जैसे हालात बन गए। बताया जा रहा है कि अजरबैजान की सेना ने नारगानो काराबाख में आर्मेनिया के सेना के ठिकानों पर जमकर बम बरसाए, जिसमें आर्मेनिया के 3 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि कई जवान घायल हो गए। दावा है कि अजरबैजान की सेना ने इस बमबारी के लिए घातक ड्रोन बायरखताश TB2 का इस्तेमाल किया। अजरबैजान की सेना के हमले का एक वीडियो सामने आया, जिसमें आसमान से बम गिरते दिखाई दिए। अजरबैजान ने ड्रोन के जरिए नारगोनो काराबाख में आर्मेनिया के सैन्य ठिकानों पर चुन चुन कर बमबारी की, जिसके बाद वहां चारों तरफ सिर्फ जोरदार धमाके होते दिखाई दिए। इस हमले के बाद अजरबैजान ने दावा किया कि उसने आर्मेनिया की सेना के गोला बारूद के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। यही नहीं, अजरबैजान ने नारगोनो काराबाख के ऊंचाई वाले कुछ इलाकों पर कब्जे की बात कही है। बताइए भी जा रहा है कि ड्रोन से हमले के बाद आर्मेनिया की सेना पीछे हटी थी, जिसके बाद अजरबैजान की फौज ने वहां कब्जा कर लिया। आरोप है कि अजरबैजान ने जानबूझकर सीज फायर तोड़कर बमबारी की, जबकि अजरबैजान ने इस हमले को बदले की कार्रवाई बताया। अजरबैजान ने दावा किया कि आर्मेनिया की सेना ने पहले उसके एक सैनिक को मारा था, जिसके बाद उसकी तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध जैसे हालात बने। इससे पहले 2020 में भी नारगोनो काराबाख में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग छिड़ गई थी, लेकिन बाद में दोनों देशों के बीच सीज फायर पर समझौता हुआ था। इधर बंगाल मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे शामिल हुए। पार्थ चैटर्जी को मंत्री पद से हटाने के बाद कोलकाता में ममता मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें पूर्व बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो समेत 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। शिक्षा विभाग में भर्ती के आरोपों में घिरे पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को ईडी ने अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें फिर शुक्रवार तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। अदालत में सुनवाई के दौरान ईडी ने बताया कि अर्पिता जांच में थोड़ी मदद कर रही हैं और उनसे पूछताछ में कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत भी मिले हैं। उधर गुजरात के भरूच से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें महिला पर छत का हिस्सा टूटकर अचानक गिर पड़ा। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें मकान की छत का हिस्सा भर कर महिला पर गिरता हुआ नजर आया। जो वीडियो सामने आया उसमें 2 महिला आपस में बातचीत करती नजर आई। उसी वक्त छत का एक बड़ा हिस्सा वहां खड़ी महिला पर गिर गया। हालांकि उस महिला ने गिरते हिस्से को देखकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इसके बाद वहां मौजूद दूसरी महिला उसके पास पहुंची और उसने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिमालय से निकलने वाली झीलों पर बहुत जल्दी सेंसर लगाने का काम किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि सेंसर लगने के बाद ये झीलें कभी भी तबाही की वजह नहीं बनेंगी। 2013 की केदारनाथ वाली तबाही के पीछे भी चोराबाड़ी नाम की झील को ही वजह माना गया था, जिसमें बर्फीली चट्टान के खिसकने से अचानक पानी बढ़ गया था, जो बड़ी तबाही की वजह बना था। 2013 की त्रासदी के बाद हिमालय के हर ग्लेशियर और उनके नीचे की झीलों का सर्वे किया गया।
सर्वे में पता चला कि 329 झीलें संवेदनशील हैं। ये सभी मोरे